हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑल टाइम विनर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बार फिर उपस्थित है ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसके संभावित प्रश्न, ठीक है, तो आपको ये बता दिया जाता है कि मोस्टली आपके पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर में आपके। जो आपके 6, 7 या 8, शायद 9 और 10 को सीबीटी वो जो फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों का होगा और बाकी दिनों में आपका होगा। तो उन दिनों में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आने वाले हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 10 या 5 मिनट का वीडियो होगा, इसके अंदर मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और सीबीटी एग्जाम के लिए तो आपको मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो लगा रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो जो 6 तारीख की डेट है उस डेट के लिए देखो 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना, केवल ये इलेक्ट्रिशियन के लिए वालों के लिए ही है, ठीक है। अदर वालों के लिए नहीं है, जो अदर ट्रेड वाले हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो पहला, मेजर द पावर एंड पावर फैक्टर इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट यूजिंग ए वाट मीटर पावर फैक्टर मीटर एंड ए वेरिएबल लैंप लोड, ठीक है। तो इसमें देखो हिंदी में क्या होता है कि ये पेपर में आपके इंग्लिश ही आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन हिंदी में देखो क्या आता है, वो आपको हिंदी के लिए आपको वहाँ पे जो आपकी टीचर होगी वो आपको हिंदी बता के दे देंगे, लेकिन आपको जब आपकी लैंग्वेज हो उसमें लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वाट मीटर पावर फैक्टर मीटर और एक वाट मीटर एक पावर फैक्टर मीटर और वेरिएबल टेप लोड का उपयोग करके सिंगल फेज में एसी सर्किट में पावर और पावर फैक्टर को मापनी पावर और पावर फैक्टर को आपको मापना है। इसके लिए देखो, ठीक है, वो पावर और पावर फैक्टर में आपका मापना है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन होगा आपके, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्ट मीटर और एमीटर का उपयोग करके सिंगल फेज 115 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जांच करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 वोल्ट 500 वोल्ट मेकर का उपयोग करके सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापे और डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके निरंतरता की या कंटिन्यूटी की जांच करें। तो ये तीसरा प्रैक्टिकल आपके रहेगा। तो इसमें देखो ये जो पहला और दूसरा प्रैक्टिकल है ये आपके हो सकते हैं ज़्यादा नंबरों के हो, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये कम नंबरों का हो सकता है, ठीक है। ये 6 तारीख के लिए है। अब देखो 7 तारीख के लिए देखते हैं। 7 तारीख के लिए 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हाँ ये देखो 7 तारीख के लिए इससे क्वेश्चन ध्यान रखना कि सेम रहेंगे, चाहे 6 तारीख को हो, आपके 6 तारीख को आ रहे हैं वो क्वेश्चन 6 तारीख के लिए सेम रहेंगे, जो 7 तारीख को आ रहे हैं वो 7 तारीख के लिए सेम रहेंगे, जो 8 तारीख को आ रहे हैं वो 8 तारीख के लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 6 तारीख को आ गया वो 7 तारीख के लिए हो गया, नहीं। जिनका 6 तारीख को एग्जाम आपके एडमिट कार्ड में जिसने 6 तारीख दी हुई है उनके लिए वो पहले वाले 3 क्वेश्चन, जिनकी 7 तारीख दी है वो ये क्वेश्चन, और जिनके 8 तारीख दी है उनके लिए वो अगले वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर के लिए 3 ही दिन जो पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई एमसी एमीटर और एमसी वोल्ट मीटर का उपयोग करके डीसी सर्किट में ओम के नियम को सत्यापित करने की और वोल्ट मीटर व करंट के बीच से संबंध निर्धारित करें, ठीक है। तो ओम के नियम को आपको सत्यापित करने के लिए ये प्रैक्टिकल आया, हो सकता है आपके आ जाए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इनपुट वोल्टेज को
बदलकर और प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज को मापे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ट्रांसमिशन आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसको क्या है करना है, ठीक है। या आपको भी ये भी बढ़िया एक प्रैक्टिकल है आपके, ठीक है। अगला देखो, ये वापस वही सेम सा क्वेश्चन आ गया, वही जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन हो सकता है। ये हो जाए 500 वोल्ट मेकर का उपयोग करके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापे और डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके निरंतरता या कंटिन्यूटी की जांच करें। ये तीसरा प्रैक्टिकल हो सकता है आपके, ठीक है। तो ये मोस्टली ये प्रैक्टिकल आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे जो आपके 7 तारीख है ना उसके लिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट 8 तारीख वालों के लिए, ये देखो 8 तारीख को लिए मेगर और नियॉन टेस्टर का उपयोग। 8 तारीख को 3 क्वेश्चन है। मेगर और नियॉन टेस्टर का उपयोग करके एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स के इंसुलेशन रेजिस्टेंस और अर्थ कंटिन्यूटी की जांच करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो जो आपकी आयरन बॉक्स है ना, इलेक्ट्रिक आयरन है या विद्युत इस्त्री है, उसको आपको असेंबल करना है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, प्रतिरोधकता जांच करनी है। ये सारा इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, ऑटो इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स में आंतरिक वायरिंग सर्किट का पता लगाए। ये देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर उसी में पहले क्वेश्चन के समान हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन दूसरा मतलब आपको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट जांच करने के लिए दूसरा हो जाए। ये तो हो जाएगा आपके पहला, और इसमें आपको यह नहीं देखिए, ये जो आपको ऑटो इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स दिया है ये नहीं देखिए, इसकी जगह दूसरी कोई वस्तु देते उसका आपको आंतरिक प्रतिरोध मेकर का उपयोग करके कंटिन्यूटी टेस्टिंग करने का लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड माउंटिंग के लिए आवश्यक एक बुनियादी लकड़ी की जोड़ जिसे हॉप लैंप जॉइंट को टेनन सा परमल चीजेल मेलेट और ट्राई स्क्वायर की सहायता से तैयार करें। अब आपको इसमें क्या बोर्ड बनाना होगा जिसके आधार पर आपको पेपर में जो बोर्ड है उसके आधार पर आपको बना के उनको देना है, ठीक है। ये आपके 3 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके तीनों प्रैक्टिकल एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली इम्पोर्टेंट रहने वाले, और बाकी जो आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले उनकी हमने जो प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, उस प्ले लिस्ट के आधार पे आप अध्ययन कर लेना। उस प्ले लिस्ट में आपको जो जितने भी आपको